आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? हाँ भाई, खुद के पेट डॉग खा लेते कभी कभी। उससे ज्यादा बात वो वीर पहाड़िया की हो रही है। वीर पहाड़िया और उनके पास कम से कम 10-20 हजार करोड़ रुपए तो भाई आराम से होंगे ही होंगे। इसने कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए जो दिनेश विजन है ना उसे दिए हैं। तो भाई आजकल क्या चल रहा है यार, कॉमेडियंस की मतलब पिटाई हो रही है, सब कॉमेडियंस के ऊपर केस करे जा रहे हैं। मतलब लोग कॉमेडियंस के जोक पे इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए हैं कि मतलब वो आर्टिकुलेट वे में किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हाथापाई पे उतर आए हैं। और कॉमेडियंस के ऊपर जो केस है वो कर दिया जा रहा है कि भाई इन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं भाई वो हर्ट हो रहे हैं। और जो पिटाई वाला जो केस है ना भाई, वो उसी एक्टर के घर से रिलेशन में जान पहचान के लोगों ने किया है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट पे पॉपुलर है, जिसे पीआर स्टार भी बोला जा रहा है, जो है भाई चिंपांडू एक्टर वीर पहाड़िया। वीर पहाड़िया के बारे में भाई सबको पता ही पड़ गया है भाई। मतलब उसने इतना ज्यादा पैसा दे दिया है पीआर की कंपनीज को प्रमोट करने के लिए कि भाई हर जगह वही दिख जाता है सारे सोशल मीडिया पे। अब भाई वीर पहाड़िया ने क्या खुद ही बोला है कि लड़कों को पिटवाने के लिए कॉमेडियन को। और वो जो कॉमेडियन है ना जिसका नाम है प्रणीत, भाई मैं तो पहले उसे कभी जानता ही नहीं था, और उस कॉमेडियन के बारे में पता पड़ा कि भाई वो कॉमेडियन है ही नहीं। मतलब वो तो क्वेश्चन आंसर करता है, नाटकबाजी करता है, उसकी कॉमेडी बहुत ही घटिया लेवल की कॉमेडी है। और वीर पहाड़िया को लोग एक्टर कह रहे हैं, तो भाई वीर पहाड़िया भी एक्टर नहीं है। तो भाई वीर पहाड़िया का सीन है क्या भाई असल में, इतनी ज़्यादा पावर और वो कैसे आ गया कि सोलापुर में जाके उसकी जाके पिटाई कर दी, 10-12 लोगों ने घूसे घूसे मार दिए कॉमेडियन के। भाई कॉमेडियन कैसा भी हो, मतलब यार बोलने का राइट तो हर बंदे को है ना भाई। जो चिंपांडू है ना उसने लाइफ ही ऐसी चुनी है, तो भाई उसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए ना। लोग आपको जज तो करेंगे ही करेंगे। और भाई वो तो मरीज वाला जो टॉम क्रूज है ना वो लगता है, क्योंकि वो अपने को ये दिखा रहा था कि भाई मैं तो मैवरिक जैसा जो टॉम क्रूज है वो, मतलब उसकी पीआर इस लेवल पे दिखा रही थी। तो भाई सबसे पहले मैं ये बताऊं भाई, ये जो चिंपांडू है ना इसका सीन है क्या भाई। इसने कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए जो दिनेश विजन है ना उसे दिए हैं। उसको इसलिए दिए हैं कि भाई वो उसके साथ कम से कम 1 या 2 मूवी बनाए। वो पहले सबसे पहले जो स्काई फोर्स मूवी आई है ना, आधे पैसे उसके हो गए, आधे पैसे एक और मूवी के, उसकी 2 मूवी आएगी। साथ में मैं उसके घर के बारे में बता दूं भाई, उसके जो नाना है ना, मतलब उसकी माँ के जो पिताजी हैं वो हैं सुशील कुमार शिंदे, जो कि भाई बहुत बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं। मतलब वैसे सोच लो कि जैसे मोदी जी के पास में इस टाइम पे अमित शाह वगैरह और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर है ना, राजनाथ सिंह वगैरह, उस लेवल के। और उसके जो नाना है ना भाई वो काफ़ी पहले छोटे आदमी थे, मतलब वो पहले कांस्टेबल भी थे, और ऑफिस में जो है जैसे कातिब वगैरह होते हैं ना जो फाइल वगैरह उठाते हैं, एडवोकेट किया उन्होंने, उस तरीके के भी काम करे हैं। बाद में वो सीआईडी के ऑफिसर भी बने और बाद में जाके वो मिनिस्टर भी बने और सीएम भी बन चुके, मतलब महाराष्ट्र के। तो लगाओ भाई उनका कितना बड़ा लेवल है। और लेवल केवल पोजीशन का नहीं है, आपको पता ही है भाई इंडिया में पॉलिटिक्स एक तरीके का बिजनेस है, मतलब सबसे ज़्यादा तो पैसा जो पावर है वो इसी में है। और उनके पास कम से कम 10-20 हजार करोड़ रुपए तो भाई आराम से होंगे ही होंगे। और इतना पैसा होगा जो कि उनके ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन के पास जा रहा है, उनकी फैमिली में जा रहा है। तो भाई वो 1500 करोड़ है भाई, वो अपने एक्टर बनने के सपने पर खर्च तो आराम से कर ही देगा। और उसने वही चीज़ करी है, मतलब उसने 5 से 10 करोड़ रुपए पीआर की जो कंपनीज हैं जो कि मुंबई में सस्टेन करती हैं, जो कि बड़े लेवल पर पीआर सोशल मीडिया से जिनके कनेक्शन रहते हैं उनको पैसा दिया है। साथ में उसने डायरेक्टर्स को भी अच्छा खासा पैसा दिया है कि भाई मेरे को कैसे भी एक स्टार बना दो। भाई उस पर पैसा उस बंदे पे कितना भी हो, कितना भी 1000 करोड़ रुपए हो, लेकिन वो चिंपांडू कभी भी एक्टर नहीं बनेगा। और इस चीज़ को तो भाई मैं लिख के कह सकता हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार बोल सकता हूँ। उसमें वो क्वालिटी, वो ट्रेड्स, वो एक्टर वाले जो एक मेहनत वाले जो होते हैं भाई वो है ही नहीं। जैसे आपको मालूम है भाई बॉलीवुड में एक और बहुत बड़ा लैंडी आदमी है अर्जुन कपूर, भाई उसकी भी एक और पिक्चर आने वाली है। पता नहीं भाई उसकी पिक्चर आ क्यों रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अभी तक उसकी मूवी आनी क्यों नहीं बंद हुई है। तो वो भाई कभी नहीं बन पाएगा। मतलब इस तरीके के जो लोग हैं ना, आलू भालू टाइप के, आंडू पांडू जितने घूम रहे हैं ना भाई बॉलीवुड में, इनको कभी भी जनता पसंद नहीं करेगी। पहली दूसरी मूवी में है पता पड़ जाता है कि ये बंदा चल पाएगा नहीं चल पाएगा। और बॉलीवुड में इस तरीके के एक्टर्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई, मतलब उनको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं कि इन्हें कैसे भी प्रमोट कर दो, उठा दो। भाई पता नहीं ट्राई कर क्यों रहे हैं, हर साल एक मूवी आ जाती है, फिर कहते हैं कि भाई बॉलीवुड डूबता चला जा रहा है। भाई पहले तो आप आउटसाइडर जो बंदे हैं, जो टैलेंटेड बंदे हैं, उनको चांस नहीं दोगे, जो सही जो डायरेक्टर है वो अपनी मूवी नहीं बना पाएगा, तो भाई बॉलीवुड चलेगा कैसे। पब्लिक को वो चाहिए नहीं। पब्लिक भाई अल्लू अर्जुन को जाके देख लेगी, पुष्पा 2 के जो एक्शन सीन वगैरह है उनको जाके देख लेगी, वो ज़्यादा बेटर है भाई। कुछ तो धमाका मसाला कुछ तो है। बॉलीवुड तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, घटिया माल है। तो आप समझ सकते हो कि भाई जो चिंपांडू एक्टर भाई वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो मतलब उस चिंपांडू को मैं उल्टा सीधा बोल दिया होगा कि भाई ये तो मरीज जैसा दिखता है, ये तो एक्टर है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड का भाई है और सुशील कुमार शिंदे का पोता है, तो ऑब्वियसली एक्टिंग तो उसको आएगी क्योंकि पॉलिटिशियन का पोता है। अब उसके बोलने के बाद सोलापुर में उसका शो था, तो भाई सोलापुर में ही जो उसके नाना जी है ना वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो आप सोच सकते हो भाई अच्छी खासी पावर है। और भाई इंडिया में मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जो पॉलिटिकल जो गेम है ना भाई वो एक सिंडिकेट की तरीके से काम करता है। उसमें माफियाज वगैरह सब कुछ होते हैं। मतलब आप एक आवाज़ बोल के तो दिखाओ किसी के ऊपर, भाई आपके घर पे आके आपकी पिटाई करना शुरू कर देंगे और पुलिस भी उनका साथ देगी। तो मतलब अगर इंडिया में देखो ना तो भाई सबसे बड़ा गुंडा कौन है,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गेम कैसे चलता है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है यही इंडिया की डीप स्टेट है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे अमेरिका की डीप स्टेट को ट्रम्प खत्म करने आया, इंडिया की डीप स्टेट है। इंडिया में जो बाबूगिरी, जो ये सब जो बनाया, जो गैंग है ना, ये सब है, और ये खत्म कभी नहीं होने वाला। इसीलिए भाई इंडिया में जो लोग हैं ना वो छोड़ के देश को भाग रहे हैं। चलो भाई खैर ये लंबा टॉपिक है, इसके बारे में कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन भाई इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो कॉमेडियंस के साथ हो रही है। भाई वो कॉमेडियन कैसे भी जोक मारता हो, घटिया मारता हो, बुरे मारता हो, अच्छे मारता हो, तो भाई बात का जवाब तो आप बात से ही दे सकते हो। अगर आपके पास दिमाग है तो अब आर्टिकुलेट जो अपना जो तर्क है उसे बोलो ना। आप किसी के ऊपर हाथापाई करके किसी की जबान थोड़ी रोक दोगे, उस जैसे अभी और खड़े हो जाएंगे। और इसी तरीके से भाई जो समय रैना का जो शो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, आपको मालूम है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उसमें अलग अलग टाइप के जो कंटेस्टेंट हैं वो आते हैं। और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश से एक लड़की है वो आई थी एज अ कंटेस्टेंट। जब डॉग और पेट के बारे में बात हुई तो उसने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में तो लोग डॉग को खाते हैं। आपने कुत्ता खाया है सच में कभी? नहीं, मेरे पास पेट है, लेकिन ऐसे अफवाह है ना, क्योंकि मेरे दोस्त खुद खाते हैं, मुझे पता है। अच्छा, तो उनको तो घर नहीं बुलाते होंगे आप? हाँ भाई, खुद के पेट डॉग खा लेते कभी कभी। हैं? हाँ, और कभी कभी तो अपने पेट को भी खा जाते हैं। और भाई ये चीज़ जो है सुन के काफ़ी जो जजेस हैं वो हैरान हो गए। लेकिन भाई ये चीज़ काफ़ी सारे जो लोग हैं कि भाई वहाँ का जो मार्केट है ना, बुश मार्केट है, वहाँ पे डॉग मीट मिलता है, ये सबको मालूम है ये वाली चीज़। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वो जब वीडियो वायरल हुआ ना तो भाई अरुणाचल में से कोई बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया, और उसने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऊपर, साथ में वो जो लड़की है जैसी, उसके ऊपर भी केस कर दिया। तो वो ये चाहता है कि भाई इस तरीके के जो शो हैं जो हमारी इमेज है ना उसको ख़राब कर रहे हैं, हमारा ट्राइबल रीजन है, हमारा ये है, तो इस शो को बंद कर देना चाहिए। और इस शो को बंद कर देना चाहिए, और इनके ऊपर सख्त जो एक्शन है ना वो लेना चाहिए। अब भाई क्या मतलब, अब इंडिया में भाई सीन क्या चल रहा है? मतलब कोई कॉमेडियंस अपनी बात नहीं बोल सकेगा, ये नहीं बोल सकेगा। भाई मैं कुछ चीज़ों में मान पाऊंगी, भाई जो फालतू की जो डार्क कॉमेडी है ना वो गलत है। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे भाई किसी के पर्सनल कॉज पे कोई ऑफेंड हो जाए तो भाई वो गलत चीज़ है, वैसे कमेंट नहीं करने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पे भाई कि कोई किसी की ज़बानी रोक दे तो भाई मतलब ये तो फिर तानाशाही वाली, चाइना वाली जो चीज़ है ना वो हो जाएगी ना, कि चाइना में जिसने जो चीज़ बोल दी वही होनी चाहिए। लोग हर बात पे ऑफेंड हो जाने, तो ऑफेंड करने वाले का जो गुब्बारा फूलता है ना उसको थोड़ी अपनी कम पिन चुबानी चाहिए, उसके दर्द थोड़ा कम होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा लेवल की जो डार्क कॉमेडी है भाई, जैसे आजकल जो जेन जी से भी जो जेन एक्स जो है ना भाई, उसे बहुत अच्छा जो जोक मार रहा है। और जो 6000 वाला जो रशियन वाला जो जोक है भाई वो तो बहुत गंदा जोक है। वो सच में किसी भी रशियन बंदी को, लड़के को, आदमी को, किसी को भाई 6000 रुपये बोलना शुरू कर दे तो भाई ये तो बिल्कुल चीप वाली जो हरकत है ना वो हो गई। इतनी छिचोरी हरकत नहीं होनी चाहिए कि हर रशियन जो लड़की है भाई उससे 6000, क्योंकि लास्ट टाइम मिथिलेश बैकपैकर है उसकी जो वाइफ है उसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो भाई इस चीज़ में कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं जो उनको देख रहे हैं ना भाई उन्हीं को ही रोक लगानी चाहिए। थोड़ा इतना सेंस लेके कि भाई जोक्स हैं तो अपने लिमिट तक रहें, आपसदारी में कैसे भी जोक मारो। अब जैसे समय रहना अमिताभ बच्चन साहब से मिलने गया तो भाई वहाँ उसने एक भी वल्गर जोक मारा नहीं मारा ना, क्योंकि भाई वो जानता है कि उस तरीके की चीज़ें वैसे नहीं होती। लेकिन बचपन में भाई बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं कर देते हैं हरकतें, पर मेरे को लगता है भाई किसी को मारने पीटने से भी ये सारी चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लेके मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ कुछ जल्दी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।